सेटअप, नई वीडियो और एक नया TWS। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने M19 की वीडियो बनाई थी एंड अगर आप लोग M10 का लुक देखोगे तो वो M19 से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इसमें कुछ अलग चीजें भी हैं जो कि आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसके बॉक्स में आप लोगों को TWS मिलते हैं, एक USB केबल मिलती है और एक यूजर मैनुअल मिलती है जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी चीज तो मैं बताऊंगा। ओहो नाइस। तो कुछ इस तरह के हमारे TWS है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके लुक और बिल्ड क्वालिटी से। तो ऊपर की तरफ इसमें आप लोगों को प्लास्टिक की लिड मिल जाती है और नीचे की तरफ भी प्लास्टिक यूज किया गया है जो कि मैट फिनिश में है। और अगर आप लोग लुक देखोगे तो ये M19 से काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन एक चीज जो अलग है वो है इसमें सामने की तरफ आप लोगों को इस तरह का रबर मिल जाता है जिसमें ओपन लिखा हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट इसकी वजह से इसका लुक थोड़ा खराब भी हो गया, मतलब ये उतना बढ़िया नहीं लगता है क्योंकि इसके प्लास्टिक के कलर से भी उतना मैच नहीं करता है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो M19 के साइड में आप लोगों को एक USB पोर्ट मिल जाता था और एक मिनी USB पोर्ट मिल जाता था जिससे आप लोग इसको चार्ज कर सकते थे। इसमें भी वैसा ही होता तो इसका लुक मतलब और अच्छा लगता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग लगने के लिए इन लोगों ने ऐसा कर रखा है। बट पर्सनली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा। आप लोग बताना कि आपको कैसा लग रहा है। एंड इन जनरल अगर आप लोग इसका केस देखोगे तो वो नॉर्मल जितने भी मार्केट में TWS आते हैं उनसे डेफिनेटली थोड़ा अलग है और थोड़ा बड़ा भी है और इसका रीजन आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और लिड ओपन करने से पहले ही मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो इसका लिड है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आप लोग लिड के थ्रू ही देख सकते हो कि आपके ईयरबड्स कितने चार्ज हो गए हैं। एंड जैसे ही लिड खोलते हैं तो सामने हमें ईयरबड्स मिल जाते हैं जिसको अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को ऊपर एक LED पैनल मिलता है जिसमें आप लोगों को दोनों ईयरबड्स की इंडिविजुअल बैटरी लाइफ दिख जाती है। और जो ये सेंटर में रिंग है इससे आप लोग इस केस की बैटरी देख सकते हो। अब फाइनली निकालते हैं अपने TWS को बाहर। तो ये पूरे ही प्लास्टिक के बने हुए हैं एंड सामने ही आपको LED लाइट भी मिल जाती है जो कि ब्लू और रेड कलर में जलती है। लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि प्लास्टिक की वजह से कानों में दर्द होने लगता है, लेकिन उसको आप लोग इस तरह से घुमा सकते हो और ये उसके बाद भी कानों में उतने गंदे नहीं लगते हैं। फिटिंग टेस्ट अभी हम लोग इसका थोड़ी देर में कर लेंगे। दोनों ही ईयरबड्स में आप लोगों को इस तरह की मैग्नेटिक पिन मिल जाती है। दोनों में ही इंडिकेट कर रखा है कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट है। एंड जब आप लोग इसका केस ओपन करोगे तो इसमें भी इंडिकेट कर रखा है लेफ्ट और राइट, क्योंकि अगर आप लोग राइट वाले ईयरबड को लेफ्ट साइड डाल दोगे तो वो फिट भी नहीं होगा और चार्ज तो दूर की बात है कुछ अजीब ही तरह से लगता है। मतलब आप लोग देख सकते हो कि इस तरफ से थोड़ा उठा उठा सा है, तो आप लोगों को राइट वाले को राइट में ही डालना है और लेफ्ट वाले को लेफ्ट में डालना है, तभी ये चार्ज होगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने दिखाया था कि इसमें मैग्नेटिक पिन भी है, तो अगर आप लोग इसको ऊपर से छोड़ोगे तो ये उतनी अच्छी तरह से नहीं होगा फिट। M90 Pro हो जाते थे, कभी कभी बहुत 7-8 बार अगर आप लोग ट्राई करोगे तब ये फिट हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही करके लगाने पड़ेंगे। तो TWS के केस को चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटे लग जाते हैं। मैंने इसको 1:28 पे चार्ज करना स्टार्ट किया था और 3:10 पे ये पूरे चार्ज हो गए थे। तो केस को पूरा चार्ज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर ईयरबड्स के बारे में बताऊं तो इन्हें भी अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में। इस केस के इतने बड़े होने का रीजन ये है कि ये पावर बैंक भी है, बट ये उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि इससे आप लोग अपने फोन को सिर्फ 10 से 15% ही चार्ज कर सकते हो। एंड ये आप लोगों को मैं एकदम मैक्सिमम केस बता रहा हूँ। तो अगर कभी आप लोग इमरजेंसी में कहीं फंस जाते हो तो ये आपकी यूज में आ सकता है, लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में तो ये किसी काम का नहीं है इसका पावर बैंक। मैंने इस केस को 100% चार्ज करने के बाद इन ईयरबड्स को 2-3 बार चार्ज करके देखा एंड पहली बार में तो इसमें ज्यादा ड्रॉप नहीं आया था, दूसरी बार में ये अप्रोक्स 92% हो गया था, लेकिन तीसरी, चौथी, पांचवी बार में इसमें जो बैटरी ड्रॉप थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। तो आप लोग इजीली 4 से 5 बार इन ईयरबड्स को इस केस के थ्रू चार्ज कर सकते हो, तो आप लोगों को काफी अच्छा खासा प्लेबैक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकी फिटिंग क्वालिटी के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी है। मतलब कानों में ये काफी अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं और कितने भी झटके दे दो ये गिरते नहीं है। एंड कल मैंने इन्हें पहन के काफी एक्सरसाइज वगैरह भी करी थी, लेकिन एक बार भी मेरे कानों से नहीं गिरे। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि अगर कानों में दर्द हो जाए तो आप लोग इसको इस तरह से घुमा के लगा सकते हो और चाहे मैं इसमें भी इसको कितना ही हिला दूं ये गिरेंगे नहीं। ये मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया फीचर लगा। इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाता है, तो कनेक्टिविटी तो इसकी काफी बढ़िया है। मतलब जैसे आप लोग इनको केस से बाहर निकालोगे तो ये विद इन 5 सेकंड आपके लास्ट पेयर डिवाइस से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। अब फाइनली बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो अभी तक मैंने जितने भी M सीरीज वाले TWS रिव्यू करे हैं, जैसे कि M90 Pro, M19, सब में एक ही चीज कॉमन है कि उनका बेस उतना ज्यादा पंची नहीं है, काफी स्मूथ बेस है। मतलब 50 to 60% वॉल्यूम करके अगर आप लोग इन्हें सुनोगे तो आप लोगों को ये सही लगेंगे, लेकिन जैसे आप लोग वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज कर दोगे तो इनकी आवाज काफी ज्यादा फटने लगती है, मतलब सुनने लायक ही नहीं होती है और कानों में बहुत चुभने भी लगती है। तो अगर आप लोग इनको 50-60% पे सुनोगे तो आप लोगों को काफी मजा आएगा, मतलब वोकल्स वगैरह काफी क्लियर सुनाई देंगे, बेस भी काफी बढ़िया लगेगा। लेकिन जब आप लोग इसको पहली बार यूज करोगे तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें ट्रैवल थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जैसे आप लोग 2-3 गाने सुन लोगे या फिर 2-3 वीडियोस वगैरह देख लोगे तो आप लोगों को ये नॉर्मल लगने लग जाएंगे। एंड 600-700 रुपए के हिसाब से इनकी साउंड क्वालिटी सही है, लेकिन वही कंडीशन आपको आवाज कम करके ही सुननी पड़ेगी। इसके अलावा आप लोगों को इन TWS में इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है। एंड जो अभी आप लोग आवाज सुन रहे हो वो इन्हीं ईयरबड से आ रही है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इसकी आवाज कैसी लगी। इस प्राइस पॉइंट पे जितने भी TWS आते हैं उनके माइक की क्वालिटी तो ऐसी होती है, मतलब ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती नहीं है, फिर भी इसका एक ये फीचर था तो मैंने आप लोगों को दिखा दी। तो आप लोग बताना कि आपको आवाज कैसी लगी। इसके अलावा जो इसका टच है वो बाकी TWS के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा है। इसे सिंगल टैप करने से आप लोग म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हो, कॉल को रिसीव या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। एंड राइट वाले ईयरबड को डबल टैप करने से म्यूजिक फॉरवर्ड हो जाएगा, लेफ्ट वाले को डबल टैप करने से म्यूजिक बैकवर्ड हो जाएगा। ट्रिपल टैप करके आप लोग वॉल्यूम को इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। थोड़े टाइम के लिए ईयरबड को होल्ड करने से आप लोगों का गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी
इनेबल हो जाएगी। इसके अलावा 1-2 दिन में चैनल पे पहले 8 GB TWS की भी वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर सकते हो।